जी की सिमरती विच जो विशेष गुरमत समागम सतगुरां की कृपा नाल आरंभ किए गए। तीसरे और इस समागम के अंतले दीवान की आप जी हाजरी पर रहे हो। सन्मानयोग भाई साहब जी ने सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन रूप सरवण कराए और कीर्तन परमेश्वर की वो अगम्मी दात है कि जेड़ी धुर मस्तक ते लिखे हुए प्रभु वालों जो कर्म ने ये दात सिर्फ उन्होंने नसीब होंदी। सुर का ज्ञान होना, लय ताल का ज्ञान होना, राग की समझ होनी, ये बहुत बड़ा गुण है एक। पर उस गुण विच सिर्फ संसारी वासना भड़काण वाले शब्दों की वरतों करनी ये बदकिस्मती हो जाती है। गुरु नानक साहब जी ने संगीत क्यों चुनिया, हजूर ने रबाब चुनी। बड़ी स्पष्ट गल है, साडी मनुखी बोलियां कम्यूनिटी नाल ते इलाके नाल जुड़ियां। मैं पंजाबी बोलांगा, मेरी बखरी एक पहचान है मेरी कम्यूनिटी की, मेरे समाज की। मैं पंजाबी बोलांगा, अंग्रेजी वाले नूं मेरे बुल गिरदे दिसणगे। मेरे शरीर की जिहड़ी मुद्रा है, एक्शन ने, उन्होंने वेख के वो पता नहीं की ख्याल पैदा करेगा, पर उन्होंने अंदरों रस नहीं आएगा। ये हर भाषा की विच है। जदों तुसीं सिर्फ बोलोगे, जेड़ा भाषा नूं समझदा है उन्होंने ही रस आएगा, दूजे नूं नहीं। मैं कहना संगीत तो ब्रह्मांड की भाषा है, जिन्हों शब्द की समझ ना भी पै, जदों संगीत विच शब्द मिल जाता है तो अंदर नूं टिका देता। ये बड़ी वड्डी रब की कृपा। इसे नूं गुरु अर्जुन देव ने, क्योंकि मेरा विषा नहीं है फिर अगा जदों किते आए, क्योंकि इस वारी प्रोग्राम का एक होर तजर्बा होया। ठीक है, संगत की सेवा करो, पर समझने वाले जो सज्जन बैठे होण, गूढ़ विषा भी एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, दो तीजी बार जरूर समझ पै जाए। क्योंकि असीं भावें कह देते हैं बाणी बड़ी सौखी है, सौखी नहीं समझ। गुरु अर्जुन देव की एक अष्टपदी है, सोलठ राग विच पाठ पढ़ियो और वेद विचारो। यदा सरलेख है अष्टपदियां। ये मैनू इंज लगता है नासकी नहीं बोलना चाहिए, अष्टपदी सिर्फ इको है। यदा उच्चारण अष्टपदिया ही करिए, जे अष्टपदिया करांगे तो एक वचन ही रहेगा, क्योंकि अष्टपदी एक है। याद रखो, ज्ञानी हरबंस सिंह जी ने बकायदा लिखा, उस विच दो रहाव दियां तुकां उस अष्टपदी जिन्हें अध्यात्मकता नाल जुड़े पूर्व के कर्म ने उन्हों का जिक्र बहुत किया। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुहंगम साधे, पंच जना सब संग न छुटक्यो, अदक अंग बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल न जाई। मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारे दीजै, बुद्ध बेका रहाओ। मैं किए कर्म अनेका। उंज जदों इस अष्टपदी दे कभी भी कथा करो, हर पदे तो बाद जरूर नाल लाई जाओ कि मैं किए प्यारे इन विध मिल ना जाए। हर पदे ना लगे, जै तीर्थ होवे जिन्हें भी आउणगे। सतगुरु सारे कर्मां दा जिक्र करके अखीर ते फिर सानू समर्थ दिंदे आ कि इन्हें पाठ पढ़ना भी चंगा, तीर्थ इशनान भी, मौन भी, राज भाग भी, रोजाना जोग आसन भी करने। पर कहने जे मैनू पूछे तो सब तो उत्तम कर्म है परमात्मा का कीर्तन करना। हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मण कै कर्मा,
पर अगली गल याद रखियो, कीर्तन वो मैं क्या मत्थे दे लेखां तो बिना नहीं आ सकता। हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक ए रंग माता पयो, कृपाल दीन दुख भंजन हार हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा। ये जो पहला रहाओ है ना, मैं तीजे बुद्ध विवेका, ये ओदा उत्तर है विवेकता तान आवेगी जे कीर्तन नाल जुड़ेगा। ये परमात्मा की दात है। जो भाई साहब ने शब्द पढ़े मैं यत्न करांगा कि घंटे में ही समाप्ति जरूर करते हैं, क्योंकि लंबा समा बहना भी मुश्किल हो जाता है। पर जो प्रकरण असी रात शुरू किया है, तो जेड़ा शब्द अज हुण तुसी सुनिया गुरु तेग बहादुर जी का सोलठ राग का, जिस विच सतगुरु ने असल विच ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा दी है, ज्ञानी की परिभाषा दी है। इसनों आपां विचारन का यतन करांगे। रात भाई साहब जी ने पढ़िया सी, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। विश्राम वाला ही दुख नूं दुख नहीं मानदा, टिकिया होया अंदर ही सुख नाल हित नहीं करदा। विश्राम वाला अंदर ही निस्तत निंदा तो नरलेप रहिंदा। आओ आप असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रात जो असी विचार की, ते मैं ये भी बेनती की सी, वो थोड़ी जी रुखी प्रतीत होगी। यदि मुश्किल है मन की, क्योंकि ये इन्ना क शोला, इन्ना क चंचल है, ये छेती कितिया टिका विच आउंदा ही नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक वचन किया है, हजूर ने फरमाया कि अख झमकण के समय विच एक बारी अख झमको, इन्ने कुछ समय विच ए मनवा जेड़ा पता नहीं किन्ने को आकाशां पतालां विच घूम के आ जाता। कबू जीड़ा उग चढ़त है, कबू जाए प्याले। हुण इहदा अर्थ फिजिकल ना ये भी हो सकता है, ब्रह्मंडा बारे सोचे, पर इहदा भाव अर्थ है कदी इन्नियां उच्चियां उच्चियां गल्लां करदा, आकाश दे तारे तोड़ लैंदा, कोई परवाह नहीं, ते अगले खिन इन्नी हीनता च डिग पैंदा, पताल विच तर जांदा। इसका मतलब उच्चे ते नीवे फुरने बनाई दा। कबू जीड़ा उग चढ़त है, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिरना रहत है। रात में आपने एक बेनती की सी, मैं चाहे आप जी कोई भी हो, जिस वक्त साडा मन शब्द विच, कीर्तन विच, बाणी विच नहीं लगता, उस वक्त जरूर अपने आप नूं 24 घंटे पिछे जरूर सोचा करो कि मैं की कुछ मन दे विच फुरने बनाए, किहड़े कर्म कीते, क्योंकि मन मैला ही खिंडिया रहिंदा है। शुद्ध मन जिहड़ा वो कदी भटकदा नहीं हुंदा, क्योंकि इहदी मैल है जिहड़ी नूं टिकन नहीं देंदी। रात असीं विचार कीते, गुरु साहिब जी ने वचन कीता, मैं 2-3 उदाहरणा देंगा बड़ियां सौखियां समझण वाली, क्योंकि हालांकि जिहड़ा मैं रात कहा कि जिहड़ा कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, मनोविज्ञान एक होर कहता चौथा सुपर कॉन्शियस माइंड, कल्ले 3 नहीं। गुरबाणी ने एक शब्द वरत्या तल हील, हिरदे का ताल। इनू बड़ा सौखा जिहा, क्योंकि ये तो मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। कॉन्शियस मन, जब सीधे जे अपने पंजाबी पूछो जी मन की, तो मन सिर्फ एक ख्याल का नाम है। मन सिर्फ एक विचारां की कोटली कह लो, एक विचारां की गंढ है। 10% सिर्फ कॉन्शियस काम करता है, 90% ताकत जिहड़ी वो सब कॉन्शियस विच पई हुई है। रात में उदाहरण दी सी बर्फ की। एक बर्फ का तोदा सिर्फ 10 फुट उच्चो दिस रहा है, जिस बंदे नूं समझ नहीं वो कहेगा सिर्फ 10 फुट उच्ची बर्फ का एक तोदा या एक चट्टान रूप, पर 90 फुट वो पानी दे विच है। हुण जिहड़े साडे सुपने ने ये कित्थों निकलदे, बड़ी ध्यान नाल समझो। जो असी सोचने कर्म नहीं, केवल जो असी थॉट पैदा करने,
ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10% ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨੇ ਕਦੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਵਚੇਤਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਤਬਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਤਬਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਖਰਨ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਊਠ ਨਾਲ, ਮਨ ਕਰਹਲਾ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਕੁਟਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਗਧੇ ਖੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਖਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਗਧਾ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਬਿੰਬ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ, ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਪਛਾਣੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਭਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭਾਰ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਖੜ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਖੜ ਖੋਲਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਲੱਦਿਆ ਦੁਲੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਾ ਪੈਖੜ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਲੱਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਕੁਠਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਪੈਖੜ ਸੰਗਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬੋਝ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਧੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਾਥੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਥੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਮਹਾਵਤ ਦਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਥੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਥੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਨ ਤਰੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ। ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮਹਾਵਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਖਿੰਚੈ ਤਹਿ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਵੈੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਗਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਸੱਚੀ ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੱਡੂ ਕੋਣ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੌਣ ਭਾਦੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ। ਆ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਲੂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੁਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੜਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਡੂ ਗੁਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰੜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਮਿਸਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ ਮਰਿਓ ਸੋ ਅਜਬੂ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ ਮਰਿਓ ਸੋ ਅਜਬੂ ਨਾਹੀ। ਬਰਖਾ ਪੜੀ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਦਾਦਰ ਜੂੰ ਗੁਰੜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਡੱਡੂ ਗੁਰੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਰਵੇ ਧੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਮਨ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਵੈਗਰੂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲੇ ਖਿਣ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਲੈਗਾ ਜੀ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ 25 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੋ ਪਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਕੋ ਤੂੰ ਹੱਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ 'ਚ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
ये ज़्यादा देर नहीं लाता, एक खिन विच रोन लग पैंदा है, थोड़ी जी चीज़ मिलती है अगले खिन विच हसन लगदा। महाराज का एक बचन है, काया नगर एक बालक बसया, खिन पर थिर ना रखाई। इस काया नगर विच एक बच्चा रहिंदा, उहनूं मन के है, काया नगर एक बालक बसया, खिन पल थिर ना रहाई। अनेक उपाय जतन कर थाके, बारंबार बरबाई। बड़े जतन कीते टिकदा नहीं, पर आओ जदों टुट टिकेगा किवें, ये तरीके बाणी ने दसे। उंज वैसे ये साधना जिहड़ी है, मौन विच बैठिया भी कदी कदी लगता टिकन लग पे, जिन्हों आप मैਡੀਟੇਸ਼ਨ कहते हैं नहीं भी मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ विच हाँ। कुछ तरीके ये भी ने कि अपने मन के फुरनियां नूं वेखी जाए, ये भी एक तरीका है। मान लो आप जी बैठे सिर्फ मन नूं वेखी जाओ, दृष्टा बन के देखो, देखद्या भी कभी टिकन लग पैंदा है, पर यह रसक नहीं बनता। टिक जाएगा, थोड़ा जिहा प्रतीत होगा, पर उहदे विचों तुर अंदर जिहड़ी जड़ पई है, वासना के बीज पे ने, वो नहीं पट्टे जाते, वो तुर अंदर पई रहिंदे, वो हिलन नहीं देंगे। गुरु साहब ने बाणी च एक वचन किया, मैं वो दो बेनतियां करके अगे तुरना है कि माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटियो, कर बैठो विसरा। एक कबीर साहब का शब्द है, शायद भाई साहब पढ़िया होवे किते, संतो मन पवनै सुख बनिया। सुनो, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटियो, कर बैठो विश्राम। संतो मन पवनै सुख बनिया, क्योंकि पवन किते रुकदी, चंचल है ना, पवन ने तुरी जाना है। कबीर साहब कहते हैं, आओ लोगों मैं तुम दसा, जेड़ा मन पवन की तरह चंचल सी, छोला सी, अज मेरे गुरु ने कृपा की, वो पवन वर्गा मन जेड़ा वो टिक गया, सुख चला गया, विश्राम चला गया। भाई साहब का कोई जिक्र किया, भाई साहब ने एक शब्द वरते जी अपनी रचना च, उन्हें मन की गल की, जे तेरे को मैं वो ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना। एक है मन, एक है मन, बजुर्गों को पता 40 सेर का मन होंदा सी, हाँ जी 40 सेर का मन होंदा है, 8 पंसेरियां का मन होंदा है, 160 पाइए इकट्ठे होण ते तां मन होंदा है। 160 पाइए 40 सेर 8 पंसेरी, हम शब्द नहीं वरतते ना जी, पंसेरी 5 सेर नूं कहने, 8 पंसेरियां 40 सेर ते 160 पाइए। भाई गुरदास साहब कहता, जिदे एक पैर होवे दो होण, वो नहीं टेक के बहिंदा, इस मन दे तां 160 पाओ, पाओ दा कीता पैर, कहता 160 पैर दे दिन उन्हें किते थकना, वो तां निरंतर चलूगा। एदा छोड़ा। गुरु साहब जी ने शब्द वरत्या, संतो मन पवनै सुख बनिया, किछ जोग प्राप्त गनिया। कबीर साहब किवें रोक लिया, कहन लगे, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोरी। कहता मेरे गुरु ने मैनू राह दिखा दिता, वो मोरी दिखा दी, वो रस्ता दिखा दिता, जिस रस्ते विच चोरी मिर्ग पैंदे सन। मिर्ग जिहड़ा फसल उजाड़ दिंदा जी, आपनूं पता होना। मान लो जे एक खेत च वाड़ नहीं, दीवार नहीं, ते एक थोड़ा जिहा राह बनदी देर, सारे मिर्ग जिहड़े ने उस दरवाजे राही, उस रस्ते राही खेत नूं उजाड़नगे। कहन लगे मन की कमजोरी वासना समझ जाती है, सच ये वो फिर मोरियां लभ लभ के ये प्रवेश कर दिए। मेरे गुरु ने कहा तो आ मोरियां बंद कर दे, भटकना बंद कर दे, ये बाहर नहीं जाएगा। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोरी। मैं एक बार इत्थे कथा करदे कहा सी, वैसे तो मोरी का गल तुसीं छड्डो परा भी, उंज मैं कहना जी आ जिहड़ा गला है ना, गला ये उत्ते 7 ने, ये 7 काबू आ जाए तो सतनाम नाल शायद जुड़ जाए। 7 ने ना, 2 अखां 2 कंन 4 2 नासकां 6 ते मूँह 7, बाकी 2 तो नाभि तो नीचे जिन्हों आप द्वारे कहने हाँ, इस तरह है ना जी। हुण देखो उत्थे जिहड़ा ये है, गुरबाणी ने वैसे भाई साहब 3 सुराखां ते 3 रस्तियां ते सिर्फ जोर दिता है, इनू काबू करो। फिर बेनती सुनो, आप जिन्नी बाणी पढ़ोगे सिर्फ 3 ते कह, मन विश्राम तां होवेगा, अपनियां अखां नूं काबू च कर लै मोरियां। 83% वासना ये प्रवेश करती है। अपने कन काबू कर ले, 14% ये मोरी तबाही कर दी है।
आ जीव काबू कर लै प्यारिया, चेते रखी 3% ही काम करनी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब का जदों आप पाठ करोगे, चलो एक सुखमनी साहिब की असी बचन लै लेने, क्योंकि मन विश्राम च तां है जे वासना मरेगी। वासना विच आया हुआ मन कदी विश्राम च नहीं जाता। गुरु साहिब का बचन पढ़ो, मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। ध्यान दिया जी, रसना शब्द आया है, पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र। महाराज जी कहते कि ये नेत्रा बुझा। एक वचन है कि करना सुने काहू की निंदा। 3 वचन ने, मिथ्या नाही रसना परत, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संगीत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। देखो जी कमाल की गल, कई बार असीं काले पै जाने, महाराज सानूं दस देंदे जुगतियां किवें नाम जपना, क्योंकि बाणी सारी पोइट्री कविता है, असीं लभना। हुण इन्हां 3 तुकां नूं मैं पढ़िआ, 4-6 तुकां पढ़ियां ने, ये 3 सुराखां दा जिक्र कीता है ते नाल नाल तरीका दस दिता है। जे ये रसना वाली मोरी बंद करनी है, मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। जे तेरे मन विच प्रभु दे चरना दी प्रीत पैदा होगी, प्रीत वाली रसना कदी झूठ नहीं बोलती, वो जस भी गाउंदी है। ये तरीका है। करना सुने पर तेरे रूप ना पेखै नेत्र, पराए रूप नूं देखना नेत्रां नाल। हुण देखण नूं असीं सारे देख रहे हैं जी, ये भी गल मनदी है, देख किवें रहे, शरीर वही है, वैगुरू इनू महसूस ना करो, सच है। एक धी, एक मां, एक बेटी, एक दादी, उन्होंने भी देखने ते यही अखां जेड़ियां ने अपनी बेटी मां ते धी दी बराबर, वो भी इस्त्रियां नूं बाहर देखदियां ने, पर देखण विच दोनां दा फर्क। इसे करके गुरबाणी ने कहा, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने क्या है। मैं पिछले दिन एक बेनती की प्रचारक वीरां नूं, जे चंगी लगे जरूर क्या जे, जदों तुसीं स्टेज ते कहंदे हो ना कि असीं फलाणियां दीआं धीआं छडाईआं, ये सुनने ना, असीं साडे प्रचारक कहंदे असीं फलाणे दीआं धीआं छडाईआं, इहदा मतलब तेनूं सिੱਖੀ ਦਾ पता ही नहीं। सिख दी नज़र विच बगाने दी धी कदी बेगानी नहीं हुंदी, अपनी धी वर्गी। कदी नहीं किसी प्रचारक नूं कहा तू की बोली जा रही। तेरा गुरु कहंदा देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, उस अंदर पराया पराई देखी पर उन्होंने अपने दे देते। पर तेरे रूप ना पेखै नेत्र, पर यह तां काबू आवेगी जे किते कमाई वाले की संगत करे। देखो इत्थे मोरी लोकां दा क्या, पर तेरे रूप ना पेखै नेत्र, साध की टहल संत संगेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने। आ तरीका सब ते जाने आपस को मंदा। तू कन्ना नाल किसे दी निंदिया ना सुन, क्यों? क्योंकि निंदिया तां स्वादी लगदी है जदों ईरखा किसे नाल करिए, मेरे तो अगे निकल गया। जे तू यही कहना सब तो माड़ा मैं आ, ते किसे दूजे दी निंदिया नहीं सुन। देखो गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग परतै चोरी, मूंद लिए दरवाजे। इस तरह मूंदे हट करके नहीं। मान लो एक बंदे ने कहा मैं अखां कट देनियां, एक कहता मैं जीभ कट दी। हिंदुस्तान च बड़े हुए असीं जी काम केंद्रियां वड़ दित्तियां। मेरा गुरु कहता है खुड नूं उत्ते लेपण करन दे नाल सप नहीं मरदा हुंदा, सप कढ के मारो खुड खुली भी रहे तां भी काम सर जा। हुण आ खुडां तां मार दित्तियां ते मनवे दा की बने। गुरु साहब ने बड़ी बरीकी च कहा, हजूर कहते ने कि करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। 3 गल्लां हो गई जी, नेत्र जीव ते कान। अगे फिर गुरु कहता कला तेरा काम नहीं मन नूं काबू करना, गुर प्रसाद विख्या पर है, मन की वासना मन ते टरै। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धाम ते छोट्यो, कर बैठो विश्राम। मन की वासना मन ते टरै, गुर प्रसाद विख्या पर है, मन की वासना मन ते टरै। गुरु साहब कहते ने गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे। वाहिगुरु वो बाजे जेड़े निरंतर बजते पे, बाजी अले अनहद बाजे। महाराज कहते वो अंदर टेकिया। एक वचन गुरु अर्जुन साहब का जी मन के विश्राम पर, उन तो सुखमनी साहब है मन का विश्राम।
आप पता भी 24 श्लोक ने, 24 अष्टपदियां ने, ये राव दियां तुकां दो ने, मन विश्राम है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। मन मेरो धामन ते छुट्टियो, कर बैठो विश्राम। सुख मनी का अर्थ आप एक बार किया सी ना जी, अपने अपने ढंग नाल साडे बंदे नूं अंग्रेजी वाले मनी नाल जोड़ी बैठे। सुखां दी दौलत, कोई चिंता मणि कहंदा है, इस तरह कोई नागमणि, मणियां कई तरह दी, नागमणि, चिंतामणि, आ सारे पारसमणि हैं। असल च ये लफ्ज है सुख मन ई। ये अर्थ जो करांगे ना, जब छंदी शेर करांगे, सुख फिर मन ते ईड़ी नूं बिहारी पा के ई, सुख मन ई। उंज सीधा उच्चारण करांगे सुख मनी, ते 3 वारी सुखमनी साहिब च आया है। ते इहनूं नाणे नाल कदी नहीं बोलना, नन्ने नाल ही बोलना है। कई सज्जन सुखमनी साहिब का पाठ कर लगे, नहीं, नन्ने नाल। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, मन नूं सुख देण वाली प्रभु दा नाम है। फिर बेनती सुनियो, सुख मनी मन नूं सुख देण वाली, जेड़ा कहंदे ना जिस पीस ऑफ माइंड लभने पिया, इहनूं अंग्रेजी च पढ़िया लिखिया नूं कह दो पीस ऑफ माइंड, ते गुरु सीधा शब्द वरतदा है सुख मनी, मन नूं सुख देण वाली। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। भगतां दे अंदर मन विश्राम। गुरु अर्जुन साहब का एक वचन है जी, मैं ये भी उदाहरण सिर्फ इस करके देना, ये भी कथा ही है, पर प्यारे जिदन विश्राम चाहेगा उस दिन दाते का शुकराना। शब्द तो बिना, कृपा तो बिना काबू आ ही नहीं सकता। आपको पता है शेख बहलोल, मैं कल भाई बरियाम सिंह जी ने क्या, प्रोफैसर पूरन सिंह नूं सिखां च पढ़ना बड़ा औखा है, बहुत औखा है। तो साडी बदकिस्मती है, एक राती भी गल चली, एक पूरन सिंह, एक मैं तुहानूं बेनती करांगा डॉक्टर नेकी साहब जी, क्योंकि मैं उन्होंने बहुत मुसनवजे जानते, उन्होंने बेटी मलाइक साहब भैन जी उन्होंने तो वेखो उन्होंने जी किताब है गुरमत मनोविज्ञान, जोड़ा बंदा उन्होंने पढ़ गया समझो, उन्होंने बरीकी ना समझ पाए। उस किताब की विशेषता है जिन्ने वो पेज ने उन्ने चैप्टर ने, तो सब कुछ बाणी च लिया। जे मान लो बुद्धि है, असं कहते बुद्धि, बुद्धि का कोई एक प्रकार थोड़ा, ये चंचल बुद्ध है, विवेक बुद्ध है, ये सारिया उन्होंने भी जिक्र किया। वासना वाली बुद्धि है, उन्होंने इन्होंने सारा चीज़ों का जिक्र किया है इस चीज़ में। तो मैं एक बेनती करा कि प्रोफैसर पूरन सिंह की किताब है चुप प्रीत का शहनशाह व्यापार, शायद भाई सर ने क्या सी, वो किताब इन्नी डूंगी है, क्योंकि पहली गल जेड़ा बंदा सिमरन नहीं करता, बरीकी नाल नहीं सोचता, उस किताब नूं हाथ ना लाए। किताब निक्की जी पर डूंगी इन्नी है। मैं चलो प्रोफैसर साहब का जिक्र चल पाया, अज प्रोफैसर का जिक्र चले, लोगों का ध्यान दूजे पासे चल पे, कोई डांग डूंग वाला खड़काने वाला कलेश पाने वाला होगा नहीं। वो आत्मदर्शी सन, उन्हें ओम शब्द का बड़ा अभ्यास किया, उन्हें बुद्धिज्म का ध्यान किया, अखीर ते गुरु साहब के घर चो फिर दोबारा आ गया। वो वाइफ ने लिखा है, मैं एक दिन कथा च कोट किया, वो कहती एक दिन सुखमनी साहब पढ़ रहे सन, देहरादून बैठे, तो गुटका शुरू किया, तो भुल भुल जान शायद उन्होंने मैं नाश्ता लैके कह लगे माया, वह नाम माया देवी सी, माया ऐस पूरन दे शरीर नूं उन्नी देर तक जल पानी नहीं देना जिन्नी देर तक सुखमनी कंठ ना कर ले। सवेरे गुटका लेके बैठा, रात नूं कहंदा आ फड़ गुटका सुन मेरे तो पूरी दी पूरी सुखमनी साहब 12 घंटे चेते कर, क्योंकि मन एकाग्र बहुत सी। गुरबाणी कंठ का संबंध बड़े पैदा करके मत सोचो चेते नहीं, एक भावना चाहिए, क्योंकि गुरबाणी सजिंद है नरजिंद नहीं, एक प्रवेश कर दिया अंदर। उस विचों लिखता है जोड़ा शेख बहलोल का जिक्र किया जाता है। शेख बहलोल एक स्नोबर्ड्स किताब है। जदों गुरु नानक साहब बगदाद गया तो शेख बहलोल हजूर नूं मिलता है, सतगुरु कीर्तन करते हैं, पीछे बैठा रहता है। जिस दिन महाराज चलन लगे, ये दरवेश उठा, कहने हाथ जोड़ के क्या बाबा जी जा लै जाओ जा फना कर जाओ, तेरे तो बिना हम जी नहीं सकांगा। हजूर कहते ने नहीं मैं नहीं रहना, जेड़ा मेरे अंदरों तेन खिंच पाता तो वो जुड़ जा। मेरे अंदरों किन्ने तेन खिंच पाई, कहते शब्द नाल। कहने लगे शब्द नाल जुड़ जा, टिक जा बस,
प्यारो इन्ना विश्राम स्नो बर्ड्स लिखिया है, वो बंदा कहता जिहड़ा उत्ते शिलालेख सी उत्थे लिखिया बाबा गुरु नानक साहब दे जान तो बाद 60 सर्दियां बहलोल उत्ते ही बैठा रहा। 60 सर्दियां का मतलब 60 साल, 60 साल वो टिकिया गया। पूरन सिंह वो लिखता कहता वो चुप च चला गया। विश्राम वालियां दा जीवन बनता है। मैं परसों भी शायद कथा करदा किते क्या सिप्पी पानी उत्ते तरे ते भावें छुलक के उछल के समुंदर का पानी भी उहदे विच पै जाए तो सिप्पी फिर भी नहीं डुबदी। सिप्पी समुंदर का पानी पै जाए डुबदी नहीं। ते जे सिप्पी नूं पकड़ के धक्के नाल मूँह बंद करना चाहो तो टुट जाऊगी, बंद नहीं हुंदा। पर जदों अरशां तो एक सवांती बूंद डिगदी है विश्राम भी चली जाती। एक बूंद डिगी सिप्पी का मूँह बंद होना शुरू हो जाता है ते जिहड़ी कई दिनों की पानी ते तरदी पई है वो डुबना शुरू कर देती। जिन्नी डूंगी सिप्पी हनेरे विच समुंदर विच हनेरे च डुबदी है उन्हें कीमती मोती नूं जन्म दिंदी। मन विश्राम असल च दाता जी ऐवें नहीं, वो बंदा 60 सर्दियां बैठा रहा। असी भी सिप्पी की तरह असी बोल नहीं, असी गा रहे हैं, पर तुर अंदर एक भुख। मैं फिर भी बेनती की रब का शुक्र नहीं मिलिया ना मिल तू घट्टो घट तेरिया तांगां ते साडे सीने विच उठदियां ने, पर जिहदे अंदर तांग ही कोई नहीं वो की करेगा। सच एवे कि गल्लां नाल नहीं जे भरदा अंदर सकून मिलता वाह 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 विचों, जिवें आपां भी एक दूजे की गल कर रहे, चंगी गल है, गुणां की गल कर रहे हैं, ये बहुत चंगी गल। ये नहीं हुंदा भी एक दूजे सिफत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सिखां विच ये बहुत वड्डी भैड़ी बीमारी पै गई है। एक बंदा बोलदा दूजा नूं खंडन करो उत्थे बैठ जाओ। संगत च कदी टिका नहीं। मस्कीन साहब का एक बड़ा वड्डा गुण सी, जिन्ना मर्जी कोई बंदा निल होवे बोलण च, कोई छेती कीतियां ਉਹਦਾ खंडन नहीं स्टेज तो उस ਵੇਲੇ करते। ज़्यादातर जिन्ना मैं देखिया असीं इंग्लैंड इकट्ठे रहे 7 दिन साउथ हाल मैं कथा करदा सा, सामने बैठ के सुनते रहे, मेरा मन डरदा सी, पर 7 दिन कुछ नहीं बोले। 7वें दिन जिन्ने को लफ्ज़ कहे इन्ने प्यार भरे, मैनू इको गल कही, कहने लगे बस ज्ञानी जी शब्द वरतिया, ज्ञानी जी कथा नूं अग नहीं बन देना, नूं नीर ही रहन देना। मैं वो शब्द भुलदा नहीं। मैं आप बेनती करा जो टिकाव है ये लभदा अंदर। जिस दिन कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, नेम नहीं छड्डना। बदलों दीयां बूंदां तां अनगिनत होंदियां ने, सवांती तां एक अद्धी हुंदी। पता नहीं किहड़ी घड़ी शब्द ने सवांती बूंद बन के अंदर पैने, फिर तेन चुप कराने की लोड़ नहीं। तू सिप्पी की तरह खुद खामोश हो जाएगा, ते जिन्ना तू समाधि विच गहरा जाएगा उन्ना तेरा जीवन कीमती बन जाएगा। वो विश्राम है। फिर बेनती मैं विश्राम के अर्थ बाहर मुखी नहीं कर रहा। एक शब्द है महाराज दा जी, वो शब्द शायद कभी गायो भाई साहब, अब मोरो नाचनो रहो। अब मोरो कर बैठो विश्राम। गुरु अर्जुन साहब, अब मोरो नाचनो रहो, लाल रंगीला सहजे पायो, सतगुर बचन लहो। ये पहलियां 2 तुकां। गुरु अर्जुन देव कहने अब मोरो, हुण हिंदी दे शब्द अब मोरो नाचनो रहो। कहने लगे जेड़ा अगे मन नचदा सी, लुटियां पांदा सी, कहने सतगुरु तेरा कोटान कोट शुक्र है, नचना बंद कर दिता है, कर बैठो विश्राम। अब मोरो नाचनो रहो, क्यों ता नाचनो रहो, लाल रंगीला सहजे पायो, सतगुर बचन लहो। सोहना रंगीला प्रभु परमात्मा सतगुरां दे बचनां नाल मैनू मेरा महबूब मिल गया ते रंगीला सजन मिलिया। लाल रंगीला सहजे पायो, सहजे दा अर्थ है आत्मक अवस्था। सहज अवस्था विच मैनू दी जो प्राप्ति हुई, कह लगे हुण मन च फुरने कोई नहीं उठदा, कोई नहीं उठदा। आ मोरो नाचनो। पुछया जी सानू उदाहरण दिओ कोई, असीं किवें मनीए? ਜਿਹੜਾ बड़बड़ करके बोलता इन्ने फुरने पैदा करता, आप जी कह रहे हो कि आ मोरो नाचनो रहो। सतगुਰਾਂ ने उदाहरण तो काफ़ी दित्तियां, 2 मैं बेनतियां करांगा। पहला सी साडे कल्चर का एक हिस्सा, हुण कई बारी समझाना पैंदा। साडे वेले सी बजुर्गां वेले कौन है, कुआर कन्या जैसे संग सहेरी, प्रे बचन उपहास कहो।
अर्थ दे सुनियो, पर ये अर्थ अज का कल्चर नहीं समझेगा, ये बजुर्ग समझणगे। कन्या कुवारी अजे शादी नहीं हुई, ओदी मंगनी हो गई, वो सहेलियां नाल बैठी है, उपहास को अपने पति दियां गल्लां कर करके हसदी है, खिड़ खिड़ के हसदी है, गल्लां च हाँ हाँ मिलांदी है। पर जदों दी शादी हो गई, पति सह ते आउण लगा, उदों वो हस्सी ने उन्हें घुंड कढ लिया। मैं पुराना कल्चर कह रही, वैगुरू जी इनू अज दे अर्थां च किते होर अर्थ ना कर दे, अज नहीं है सिस्टम। कुंवार कन्या जैसे संग सिगेरी प्रै बचन उपहास कहो, जब सुरजन ग्रह भीतर आयो तो मुकाज लजो। गुरु अर्जुन देव कहंदे आ कि जिहड़ी हसदी सी विआह तो पहला सहेलियां पाईयां जांदियां ने, उधर मैं क्या हखड़ खिड़ के से जदों सज्जन घर च आ गया, जिहड़ियां गल्लां करके हसदी सी अगों पर्दा करके मुंह कज लिया, तो मुख काज लजो। जिहड़ा मन एवें गल्लां करिया रब इस तरह, रब इस तरह, जिदन प्यारा कप च आ गया नकम्मा पर्दा कर गया, कहना मैं बोलन जुगा कुछ नहीं, मैं की बोला, विश्राम चला गया। अब मोरो नाचनो रहो, ला रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन रहो। कुंवार कन्या जैसे संग से गेरी प्रै बचन उपहास कहो, जब सुरजन ग्रह भीतर आयो तो मुख काज लजो। शर्म आ गई, की बोला, कहने जरा फड़फड़ बोलता सी नहीं शर्म आउण लग पई। अगला बचन है कि सोना जेड़ा कंचन कुठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो। कबरो करते कमला, असी कल भी उदाहरण ली, सोना अशुद्ध जेड़ा कुठारी च कमला बंदा कभी टिकदा नहीं, शदाई बंदा नहीं टिकदा। कभी देखियो जे कमला बंदा होगा ना, वो टिक के नहीं बैठ सकता, हत्थां नूं करी जाएगा, वो कुछ हरकतां करेगा। इसे करके जेड़ा मन नाम नहीं जपदा, उन्होंने गुरु ने उहदे फुरनियां नूं कमला कहा। बिन नाम है जग कमला फिरे। कंचन कुठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो, वो सोना दौड़दा है, जब ते शुद्ध भै है बारह तब ते थान फिरो। जदों सोना शुद्ध हो जाए वो कुठारी में टिक जाता है। प्यारे जदों मन शुद्ध हो जाए वो शरीर में विश्राम में टिक जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छोटियो कर बैठो विश्राम। हुण देखो जिहड़ा हुण शब्द असीं सुनिया, विश्राम नाम दुख सह सकदा, खिंडिया मन नहीं सह सकता। गुरु तेग बहादुर बहुत टिके। मैं तुहानूं सच दसां जी, ये शब्द भाई साहब जिहड़ा पढ़िया है, ये सारे का सारा शब्द गुरु तेग बहादुर के परिवार के आत्मिक जीवन की व्याख्या। भावें गुरु तेग बहादुर साहब आप ने, भावें मात गुजरी है, ते भावें सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। इनू आप थोड़ा जिहा हिस्टरी भी ला लें। सोच राग का शब्द है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये नहीं कहा भी उन्होंने दुख नहीं आना। इस नुकते में प्यार ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि साडे मनां च एक गल बैठ गई है। मैं भी कहना कि दुख दूर करता है गुरु, पर यह मत समझो कि आत्मिक जीवन कमाने वाले नूं दुख नहीं आना, हर हालत में आएगा। मैं बड़े बड़े ऐसे रूहानी महापुरखों का जीवन पढ़िया जिन्होंने बड़िया बड़िया बीमारियां लगी, पर वो बीमारी विच बीमारी नूं बीमारी महसूस ही नहीं करते। इनू फिर सुनियो ध्यान नाल, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख आया पर उन्हें दुख नूं दुख दे रूप में स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उसकी सुरत इन्नी अडोल से उन्हें दुख नूं भी दात दे रूप में स्वीकार कर लिया। गल तो स्वीकार करनी, वो किवें देख रहा, उंज दुख है कि भावें भारत दर्शन कहता तीन तरह के ताप ने, तीने ताप निवारणहारा, आद व्याध ते उपाद। मैं सीधी जी गल करा, दुख मन की वो वृत्ति है जो मन के प्रतिकूल होगा दुख है, जो ये अनुकूल हो जाएगा सुख। सीधी गल, जो मन को चंगा लगता है वो सुख, जो मन को नहीं चंगा लगता वो दुख। यही कारण कि ये नकम्मा दूजे के सुख को जदों नहीं चंगा समझदा, उसका सुख होंदा इसदा दुख बनता। मैं इसको फिर रिपीट करांगा जी, मन जो ये प्रतिकूल है, जो इसके प्रतिकूल है वो दुख है, जो इसके अनुकूल है वो सुख है। जो ये विरोध च है, जो चंगा नहीं लगता
वो दुख है। जो इनू चंगा लग रहा है वो सोच के यही कारण कि ब्रह्म ज्ञानी वास्ते दुख के प्रतिकूल हो जाता ही नहीं। वो दुख आउंदा है ते भाणे दे अनुकूल हो जाता, उन्हें दुख कभी पौंदा नहीं। जो ना दुख में दुख नहीं माने, दुख आया पर दुख नूं दुख के रूप च लिया नहीं। उंज गुरबाणी गल कहती, वाहिगुरू जी भाई साहब तो शब्द पढ़िया, मैं सच्ची कहा शायद कोई एक अद्धा होवे जिहड़ा ज्ञानी शब्द ते टुकदा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी मैं याद रखियो ਇਹਦੀ व्याख्या ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਕਹੇ। ਉਂਝ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के दास। पर हरि का दास भी दुखी हो सारी सारी रात, लोग मां नूं रोई जाते, रब नूं रोई जाता, रोंदा भी पिया, अथरू ओहदे भी निकलते पे। गुरु साहब ने जिहड़े दुख दिते वो 4 दिते जी। एक दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, ਇਹਦੇ अर्थ ਆਪਾਂ करके आए एक बार इत्थे कथा च। विछोड़ा दुख है, अंदर की तृष्णा दुख है, एक दुख सख्तवार जबदूत, तीजा मौत का दुख है, चौथा एक दुख रोग लगे तन धन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। मैं फिर बेनती करा, बहुत कहना औखा है, नहीं वैसे सौखा है पर कमाना बहुत औखा है। तुसी देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨਹੁੰ ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਐਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ? मैं एक बार कहा सी, कच्चा नारियल तोड़ोगे, बाहरों सट मारोगे, छिलका टुटेगा तो गरी नाल टुटेगी, क्योंकि वो जुड़ी है छिलके नाल, कच्चे नारियल। नारियल पक जाए, छिलके नूं सट मारो वो टुट जाऊगा, अंदरों गरी नहीं टुटेगी, क्योंकि पक्या होया नारियल जिहड़ा है वो गरी तो अपने आप नूं वख कर रहिंदा, वो बाहर छिलके तो अपने आप नूं वख कर लिया रहिंदा छिलके च। कच्चे नारियल दा छिलड़ टुटे ते गरी टुटदी है। पक्का नारियल मैं जो रूटीन वो तोड़ो, वह छिलका टुटेगा पर विचों गुम साबित नहीं, सारे गुम कहते से पूरा साबित निकलेगा। एक उदाहरण है, जिन्नी देर तक मन शरीर के छिलड़ नाल जुड़िया है, इनू दुख भी पोएगा, इनू सुख भी पोएगा, इनू बेइज्जती भी पोएगी, अपमान सब कुछ पोएगा। जदों शरीर के छिलड़ च रहिंदे आ, ये शरीर तो वख होकर रहिंदा है। प्यारो शरीर में जो वापरदा है छेती असर ही रहिंदा है। जो नर दुख में दुख नहीं मानना, गुरु साहब ने उत्थे दुख नूं किवें नहीं दुख मानदा, कहन लगे महापुरख दुख की दवाई बना दिंदा है। दुख बड़ा खतरनाक, जो दवाई बना दिंदा किवें? हजूर कहंदे सप दा जहर बड़ा खतरनाक है, डंग मारे बंदा मर जाता है। संखिया एक वरदेसां च संखिया जहर है, पर कहने किसी वैद को सप के जहर की शीशी लै जाओ, हकीम को वो कहेगा किन्ने पैसे लेने नहीं। क्यों? कहने संखिए विच मसाले पा के मार के कुश्ता बना दिंदा है। जिहड़ा जहर लोकां लई मौत है, वैद उहनूं दवाई बना के लोकां नूं सुख दिंदा। गुरु जी कहंदे दुख मोहरा है, इहदे च मसाला पा दे नाम। जदों प्यारो दुख आवे ना, मैं एक तजर्बा पक्का कीता है, दुख मन नूं टिकन नहीं दिंदा, ना भी टिके। भाई वीर सिंह कहंदे आ कि जदों बच्चा खेडदा होवे ते बच्चे नूं सामने कोई चीज जहरीला, कोई कीड़ा वड्डण नूं पै, कुत्ता पै, ते जिन्ना घुट के बच्चा मां दीआं लत्तां नाल चंबड़दा है ना, बस जदों तेरे ते दुख आवे ना घुट के गुरु नानक दे चरनां नाल चंबड़ जाए। वो मां दीआं लत्तां घुट के पकड़ लैंदा। दुख हुंदा है, दुख मोहरा, मारन हर नाम। इस विच नाम यही आ जिहड़ा 12वीं पौड़ी है ना, दुख दारू सुख रोग। चलो ये अर्थ भी कर जी हो सकता आपने सुने हो। दुख दारू, दारू का अर्थ दवाई, दूजा दारू पंजाब वाला नहीं समझना, शराब नहीं, दारू दवाई। दुख दारू
दुख दवाई बन गया, सुख रोग भया। जो सुख आया पर यह सुख आत्मिक सुख नहीं, इंद्रियावी सुख आया, पदार्थों का सुख आया, वो रोग बन गया। क्योंकि खसम विसार किए रस भोग ता तन उठ खलोए रोग। दुख आया वो दवाई बन गया, क्योंकि दुख लागे राम पुकारा है। दुख लगता है तो बंदा रब नूं आवाज़ां मारदा। गुरु तेग बहादुर साहब तो इत्थों तक कहते आ, चलो असीं हजूर दी दिन मना रहे हैं, कहने हाथी तुरिया फिरदा सी, जदों तंदवे ने खिंचिया थले, यही पुराण की सच गाथा, तंदवे ने खिंचिया उन्होंने रब चेते आ गया। गुरु तेग बहादुर कहता वो किहड़ा इशनान करके रोज चौंकड़ा मारदा सी, हाथी ने कोई धर्म कमाया? धर्म कौन गजकीना? बाबा जी कहते मैं दसो रौला पाने वाले धर्म, हाथी का किहड़ा धर्म सी? ਉਹਦੇ अंदरों दुख विच एक आवाज़ निकली, उन्हें उस तलाब चो खिड़िया होया कमल का फुल प्रभु नूं भेंट किया। रब ने ओदी खातर चक्कर नाल तंदवे तो मुक्त करा दिता। कह लगे दुख भी जो पुकार करो तो सच्ची मुची दवाई बन जाती है। बल छुटकियो बंधन भरे कछु ना हो तो पाए, कहो नानक अब ओट कर गज जू हो सहाय। बल होवा बंधन छुटे सब की चो तो पाए, नानक सब की तुमरा हाथ में तुम्हें होत सहाय। हुण आ तुक दुख दारू दुख दवाई बन जाता है, पर शर्त यह कि शब्द वाल तुरे तां, नहीं तो कई बार दुख जिहड़ा आत्म हत्या बन जाता है, दुख कमलापन बन जाता है, दुख बंदे नूं शदाई कर दिंदा है, दुख बंदे नूं बीमारियां नूं जन्म दिंदा है। मेरा गुरु कहता दवाई बन जाएगा जो शब्द नाल जुड़े। दुख मोहरा मारन हर नाम, मारन का अर्थ इत्थे मसाला है, बूटियां जड़ियां बूटियां, तेरे लिए दुख जहर बन के आया है, तू नाम की जड़ी बूटी पा दे, इन चंगी तरह कुश्ता कर लै, इन पी लिए दवाई बन जाए। दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसना दान, नित नित लियो न चीजै दे, अंत काल जन मारै। थे जिथे दुख है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਸ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਕਹੇ, ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੇ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਕਹੇ, ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, दुख वापर रहा है, अंदरों आत्मिक सुख आ गया। जा सुख जदों वो सुख आया, ताम ना कोई, तदों फिर दुख कोई नेड़े नहीं आता। ताम दर्द तदों, ताम दर्द तमा भी किया। जा दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई, तदों नहीं दुख व्यापेगा। क्योंकि दुख विचों इसे करके मैं एक दिन क्या बाबा जी वो सारे मैं कहते कैसे कारां पिछले दे ये पे दात तेरी दाता, तो मैं क्या जिदन दात दे दी लोग भाजना घर छड़ के, वो दात कार वाली थोड़ा है, वो है केतियां धूख भूख सदमार, ये दात तेरी दातार। ये जोत कह रही है जो नर दुख में दुख नहीं मानना। थोड़ा जिहा तुसीं देखो, सुख सने, सुख नूं सने, सने दा अर्थ सुख नाल हिट, ये अर्थ दूजा नहीं करना, ये अर्थ सुख नाल जुड़ के करना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जेड़ा दुख विच दुख नूं दुख मन्नी ना, ते की मन्ने? जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठ आहू को दौड़ियो। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सो रख नहीं जाने हो। जो जो हुक्म पयो साहिब को सो माथा लै, मानियो दुख नाही सब सुखी है रे। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे त्याई स्वीकार ही नहीं कर रहा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने, सुख नाल खेत ना करे, मोह ना करे सुख नाल। सुख सने अर अते जिदे अंदर भय नहीं, डर नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जानता। कंचन माटी माने, सोना ते मिट्टी एक बराबर जाने। मैं भाई साहब क्या बड़ा मुश्किल जे अर्थ करने बहुत सौखे ने। सोना ते मिट्टी एक बराबर कितने जाने जी। गुरु साहब कहने ऐसी बिरती बने
कि सोना ते मिट्टी, सोने नूं हज़ारां तोले महंगा मत समझे ते मिट्टी नूं सस्ता मत समझे। उहदे हाथ विच सोना ते मिट्टी एक बराबर हो। रामकृष्ण परमहंस से अभ्यास करते होंगे सी। हाँ जी, कोई हक हाथ च मिट्टी लैके सोना लैके मिट्टी सोना मिट्टी सोना, बड़ा लम्मा। पर सीधी गल आप गुरु घर वाला आइए थोड़ा दुख गुरु तेग बहादुर साहब जी, मैं सिर्फ थोड़ी जी बेनती करांगा, ना सुख ना हित ते ना दुख च घबराहट। गुरु तेग बहादुर साहब बाबा बकाला साहब बैठे से कल देखा। देखो अज आप हरमंदर साहब मत्था टेकने, महाराज भी गए, हजूर के दरवाजे बंद कर दिते। एक ही अपमान ने। सच्ची भाई साहब जिस दिन मैं कथा बंद की ना, रात में समान चुक के तुरया मंजी साहब तो, मेरे अंदर तूफान उठता पाया भी इन्ना प्यार दिता संगत ने, प्रबंधक ने किवें कीता होया ना। मैं जदों मेरे मन च फिर मेरा मन, मैं कि ना गुरु तेग बहादुर उदन तू मैनू सहारा ना दिंदा, मैं बड़ा बड़ा निंदक बन जाना। मैं उस तो छड्ड के जो बिस्तरा चुकन लगा किताबां, तो मैं गुरु तेग बहादुर साहब के थड़े ते मत्था टेकन चला गया। अंदरों आवाज़ आई, तेरे लिए बूहे तो नहीं बंद किए, कथे बंद की, मेरे लिए तो बूहे भी बंद कर दिते, पर यह डर नहीं छड्ड। उदों महसूस होया अपमान की हुंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जानते हैं, उन्होंने मत्था नहीं टेकन दिता जाता, मत्था नहीं टेकन दिता गया। इशनान किया हजूर ने, वो सानू दस के गए, प्रबंध निखिद तो निखिद हो जाए, कभी गुरु रामदास के दरबार प्रति अशरदा नहीं पैदा कर। ये घटना बहुत कुछ समझ देती है। तो जदों दरबार साहब जाओ, इशनान जरूर करो वाला, जो सर्दी है तो दोपहरे कर लो, जरूर करो। गुरु साहब की बख्शिश उत्ते वरत देता कि अपमान नहीं। हुण अगली बेनती, मैं एक होर उदाहरण दे लगा। सुख नाल हित नहीं, फर्ज अदा करते हैं। यह भी एक नुकता गुरु तेग बहादुर साहब का अपना कमाया। ये बड़ी बारी मैं क्या, पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन होंदा, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना विच जिथे अपनी अभेदता की गल की, उत्थे विच कुछ तुकां अपने माँ बाप की कमाई दियां दर्ज कीतियां। ये विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हो गयो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर लिख दिया, तात मात मुर अलका राधा, इकली मेरी नहीं, मैं तो एक रूप हाँ हो गया सा। पर याद रखियो, वो गोबिंद राय बन के भी एक रूप है, उस रूप तो टूटे नहीं हो, क्योंकि शब्द के अखीर किसी उत्तर मिलेगा। तात मात मुर अलका राधा, बोबिल जोग साधना साधा, तीन जो करी अलाप की सेवा, ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा। मेरी कमाई हजूर कहते है, पर मेरी माँ ते मेरे बाप ने जी बंदगी की, मैं थोड़ा क्या मैं मात गुजरी के घर जाना, मेरी माँ ने तपस्या जी की, रब तो मांग के मैनू ले लिया। तात मात मुर अलक अराधा, बोग जोग साधना साधा, तीन जो करी अलाप की सेवा, ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा। तेरे प्रभ जब आई सुन दिया, तब हम जन्म कलू में। उन्होंने मैनू तोड़िया। गुरमुखो, जिस दिन ये बड़ी बड़ी सिक्ख्या, गुरु सुख सनेर भै नहीं जाते, किड्डा वड्डा एक गृहस्थी की सुख है। 45 साल की उम्र चली हो गई है गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पैदा होंगे। पिता 45-46 साल की उम्र है सतगुरां की, माता जी की उम्र 40-42 साल है। घर पुत्र पैदा होंदा है ते विआह होया नूं 33 साल हो गए। एडी वड्डी खुशी आवे, किदा मन नहीं करता जी? उस सुख विच क्यों नहीं शमूलियत करेगा? मेरे घर एक संतान होनी है, आज ये सुख सने और भै नहीं जाके, सुख एडा वड्डा रब ने दिता, घर पुत्र पैदा हो रहा है, ते गुरु तेग बहादुर आसाम की धरती ते है। ये नहीं कि खबर मिले तो सुन के छेती छेती आउण भी छड्ड दो सारे काम, मेरे घर बेटा आया, मेरा पर्सनल जीवन ही, मेरी पर्सनल लाइफ भी है। गुरु साहब कहते नहीं, हुक्मनामा लिख दिया, गोविंद दास के जन्म की बधाई हो। महाराज हुक्मनामा पढ़ना सकते, गोविंद के जन्म की बधाई हो। तुसी खर्च किया, गुरु लेखे लाएगा।
महीने बाद नहीं आए, 2 महीने बाद नहीं आए, पुत्र 5 साल का हो गया। जो पुत्र कह लग पिया दादी नूं ते मां नूं, पिता जी कदों आउणगे? प्यारिओ, प्रेम है गुरु का, पर सुख दे नाल मोह, चाहते तो उस वेले वापस आ जाए, कोई पकड़ नहीं। फिर बेनती सुनो, मैं ये अर्थ थोड़े जे कर देना, क्योंकि शब्द के मुकम्मल अर्थ करने ने। जो न दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाते। सुख न कोई लगा नहीं, ते किसी किस्म का भय भी कोई नहीं, कोई डर नहीं, बेखौफ। ते इन्ने बेखौफ कि महाराज गुरु गोबिंद सिंह जदों सवारी निकलती पटना साहब, ते वो आ कहते हैं, बेटे बच्चों को नवाब साहब नूं तुसीं सजदा करो, नमस्कार करो। हजूर बच्चे तरह जिवें न्याणे खिजाते दंदियां कराते, ते खबर शिकायत पहुंचती, बच्चे तुहाडे ने आ कीता, ते हुक्मनामा लिख दिया, गोबिंद जो किया सो भला किया। भैना की कोई चीज नहीं। मैं सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब ते केंद्रित कर लिया शब्द दे अर्थ, क्योंकि वो ही है जिहड़ा इस शब्द के अर्थ कर सकता है। जीवन साडे पल्ले नहीं कुछ। गोबिंद जो किया सो भला किया। फिर कहते ऐल कर आए, पवांदी देनी सरांदी नहीं। जे ऐल कर आवे, सराहने नहीं पाना गुरु घर च, पैरों च खड़े करना। गुरु घर दे पवांदी खड़े होंगे ऐल कर, सरांदी गुरु नानक है। भय कोई नहीं, सुख स्नेह अर भय नहीं जानका, कंचन माटी माने। सोने ते मिट्टी नूं एक बराबर जानना। कि गुरु गोबिंद सिंह ने जानिया नहीं, सारी दौलत सतलुज रोड़ दी, किले छड़ के आए, सब कुछ छड़ दिता, एक खिन लगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जानता, कंचन माटी माने। संपै देखना हर की है, विपत देखना रोए, ज्यों संपै तो विपत है, बिधने रचिया सुख। हजूर सच्चे पातशाह की कह रहा, दुख आवे दुख नूं दुख ना जाने, सुख नाल मोह ना करे, भय तो मुक्त होवे, सोना ते मिट्टी एक बराबर होवे। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। भाई वीर सिंह बंबे गए, उन्होंने एक गल, वो बड़िया गल्लां उन्हां दी, एक नाम ना विसरा संत प्रसाद जी किताब विच जिक्र है। कहते एक सज्जन इस को चीफ खालसा दीवान की गराई, कहते 1300 रुपया देता। कहते मेरा मन घड़ी पिछे शबाद है, आओ जी बैठो जी। कहते जो मैं सिमरन च बैठा तो अंदरों आवाज़ आई, वीर सिंह तेन ठग लिया महाराज, 1300 वाले कोल बिठाता मैं तो दूजे। कंचन माटी माने, बड़ा मुश्किल। सोना ते मिट्टी एक बराबर जानना, एक बराबर जानना का अर्थ सुरत करके जानना। कंचन माटी माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। न निंदिया न उस्तत जाके। ये भी दो बड़िया बड़िया प्रॉब्लम्स ने अज सच्ची मुच्ची। कई बंदे सुसाइड इस करके करते पे, उन्होंने गरीबों की निंदिया ही नहीं करते, सोशल मीडिया तो बंदे मारी जाते, निंदिया भी उन्होंने प्रभावित करती। इत्थे एक बेनती है, उस्तत ते निंदिया दोनों गए। उंज गुरबाणी ने निंदिया को स्वीकार भी किया ते उस्तत को भी स्वीकार किया, पर होर तरीके नाल। उस्तत को स्वीकार किया, उस्तत कर्म मन में कर निरंकार। निंदिया को स्वीकार किया कि तो दीवाना जानिए, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਈਰਖਾਲੂ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਈਰਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ ਝੂਠੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ झूठी उस्तत करेगा, वो बंदा खीरसी ते लालची हो। पक्की जी गल, दो गल्लां चेते रखियो, ईरखालू ईर्षा वाला इंसान निंदक हुंदा है, लालची तमे ते हिरक वाला जिहड़ा बंदा है वो उस्तत करदा है। गुरु साहब कहंदे ना निंदिया प्रभाव पाए ते ना उस्तत पाए। हुण प्रॉब्लम ये वे, मैं अपनी सारी गल कर रहा, साडे सारियां दा कोई हरिओ बूट रहे हो रही। जदों निंदिया हुंदी है उदों टेंशन चले जाती है, उस्तत होंदी है तो रोटी भी कोई नहीं खाते, क्योंकि खुराक बड़ी वड्डी। तो ये एडी वड्डी मन की कमजोरी है
मैं एक बार क्या सी कि बंदा बीमार पे है ना, वो ऐसा ऐसा बोलूगा, हाय मैं मर गया, मेरे तो डॉक्टर ने बंद किया है, मैं नहीं बोलना। वो कान नाल मूँह करके वो विरोधी ने लिया कर ला को, वो बंदा बोलने लग गया। एनर्जी है ना, ताकत है, टीका नहीं काम करता। उस तो हमेशा बंदा निंदिया दूजे की सुन के राजी होंदा है, उस अपनी सुननी चाहता है। गुरु ने क्या ना निंदिया ते ना उस, यही कारण कि जिन्ना महापुरखा ने बंदगी की उन्होंने दोनों लताड़ के रख दिता। कबीर साहब ने कहा, जड़ा ना वचन है, कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, पढ़बो स्यों भल जोग, भगत न छाडो राम की भावें निंदो लोग। लोग के निंदा बपड़ा जे मन नहीं गया। वाह वाह, वो कहना जेडे मेरे निंदिया करते हैं उन्होंने सुरत मेरी जिनी उच्ची है। निंदिया का तां असर कबूलो जे सुरत करके तुहाडे बराबर ने, जेडे सुरत करके पहले ही मिट्टी च डिगे पैडे तुहाडा की बिगाड़ सकते। देखो कैसी उदाहरण दी। लोग कह बप्पा निंदा बपड़ा जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। वो तो सीधी गल कर दिया, कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना भतीजा तो क्या कीजिए, कहते की करा मिलना। इसलिए कहने पंजाबी जा जाने जिधर बैनी कोई कर सकता कि जिन्ने भगत ने सब ने ही कहा जी नाम ते मैं बौरी, तुहाडे महाराष्ट्र मैं बौरी, मेरा राम पतार, रच रच ताको करो शिंगार, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जो। हुण उस विच की है जी, न निंदिया न उस्तत जाके, ना निंदिया असर करदी ना उहदे ते उस्तत असर करदी। महाराज कहते न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना उत्ते लालच असर नहीं करता, हंकार नेड़े नहीं फटकदा उहदे। हजूर ने यह बख्शिश की, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पहली जाके कंचन माटी माने, न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर एक सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। हर किते सोग, खुशी ते गम दोवें आउंदे हैं, पर उन्हां तो न्यारा रहिंदा, असर कोई नहीं करता। हर एक सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान, उन सरोपे पा दो ते फुलदा कोई नहीं, ते ओहदे मूँह ते खलो के बेइज्जती कर दो, थुक दो ते परवाह नहीं। किहो जी अवस्था होगी जी, इस बेगमपुरे नूं खोलूगा कोई? इस अवस्था में कौन खो सकता? न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। मेरे मन च हुंदा जो भाई साहब आप माछीवाड़े जाने तो मैं बेनती करांगा जे तुहाडे कोल वक्त होवे ते जरूर आया करो। उन्हां समागमां च अगम ही खेड़ वर्दी। जदों माछीवाड़े जाने मैनूं सारियां गल्लां चेते आउंदियां। सच ये भी कि गुरु गोबिंद सिंह जदों उत्थे पहुंचदे आ, चमकौर साहब चो निकलदे सिर्फ नंगी सिरी साहब, पैरों का जोड़ा नहीं, ते दस्तार कलगी जिहड़ी है चक्कर भाई संगत सिंह जी दे है महाराज, सिर्फ केसरी है थले छोटी नंगी सिरी साहब, ते चले भी होंदे आ जंगलों विचों झाड़ियां विचों। तुसीं इत्थों हिसाब ला लो, जदों हजूर का इशनान कराया भाई मान सिंह ने, ते सतगुरां दे कशहरे दा पहुंचा खून नाल भिज के स्किन नाल जुड़ गया सी, चमड़ी नाल जुड़ चुका सी कशहरा। फिर उन्हें गर्म पानी कर करके जो कशहरे का पहुंचा है ना, पहुंचा के नहीं उन्होंने चंगी तरह गर्म पानी नाल धो धो के स्किन तो चमड़ी तो वापी। सुने मेरी बेनती, मैं तां क्या गुरु तेग बहादुर साहब जी, ये शब्द सिर्फ तेरा परिवार व्याख्या कर सकता है, साढ़े बस का हो असी अखरी अर्थ कर दें। हजूर खूह ते जाते हैं, खूह ते पहला जाते हैं, जंड थले बाद चुनते, पहला आप पानी पीते, वो तू टिंड चुक के लिया ना जो सराहना करा, खूह ते पहला जाते हैं, उतों टिंड खोल के पानी पीते हैं, वही टिंड लैके महाराज जंड के थले पै जाते। जब जंड थले पैंदे आ, इत्थे फिर सैनापत उन्हें जो माछीवाड़े का प्रसंग शुरू किया तो 2 सतरां उहदियां पहलियां यह शब्द की व्याख्या करनी है। वो लिखता है कि जंड थले हजूर लेटन लग्या तो सतगुरु लेटिया खब्बे पासे, सीधे नहीं खब्बे पासे इस तरह पे, तो श्री साहब सज्जे हाथ नाल सीने ते रखी है मुठा। वो कहता निरंकार अपारगत
ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ, ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਨਗਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਮਹੱਲੇ ਕੱਢੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਾਇਆ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ, ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭੇ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੁਖ ਜੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ। ਬੜੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹਰ ਸੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ, ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਮਨਸਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਸ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਗਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਉਪਰਾਮ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਇਹ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀਂ। ਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਨਾ ਕਾਮ ਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਹੀ ਲਾਂਗਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗੇ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤ ਚੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰ ਸੋਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਗੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੈ ਜਾਨ। ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ।
सो मूर्त भगवान। उस तथ निंदिया नाहि जे कंचन लो समान। कौन नानक सुन रे मना मुख ताहि तै जान। हर किशोक जय कह लगी बैरी मीत समान। कौन नानक सुन रे मना मुख ताहि तै जान। 3 श्लोकों तो बाद फिर कहने लगे ये ज्ञानी है। अगला श्लोक है भय कामों को देत ने। याद रखे सुख स्नेह अर्थ भय नहीं जाके। भय कामों को देत ने न भय मानत आन। कौन नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। महाराज कहने आशा मनसा सगल त्याग गए झटते रहे निराशा। काम क्रोध जय परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब इतों तक तो तुसीं कही जाते कि जिहड़ा दुख नूं दुख ना मन्ने सुख नूं हित ना करे। मैं भै तो मुक्त होवे सोना मिट्टी एक जाने मान अपमान एक जाने। बड़ा मुश्किल जे। हुण मैनूं कोई कह दे मैं सुथरा जी गए वो बड़े सुथरा शही एक बड़ी बड़ा फिरका सी संप्रदा सी चंगी। एक साधु आ गया महाराज के दर ते उन्हें पिंडे ते सारी सुआ मिली। शायद एक बारी मैं क्या सी इत्थे क्योंकि मैं तजर्बा किया संगत नूं साखियां चेते रहिंदियां नहीं शब्द ढावे ढावे रहिंदे क्योंकि सब स्टोरी बंदा चाहता। उन्हें सारे पिंडे ते सुआ मिली ते सुथरा कोल जाके ना आ उंगल जी ढिड च बखी च मारी। कहता आपका नाम क्या है? कहते शीतल दास। कहता शीतल दास। 2 मिनट बैठा रहा फिर उंगल चा मारी कबो दी उंगल। क्या नाम आपका? भूल गया था। कहता शीतल दास। पर थोड़ा जा तैश च आ गया शीतल दास। उन्हें 2 मिनट बाद फिर उंगल चा मारी वक्की च। कहता मैं भूल गया आपका नाम क्या? उन्हें वट के चपेट मारी। कहता शीतल दास। कहता सच मैं भी सोचता पाया सा अग तो बिना सवाह कोई नहीं बाहर आती ते बंदे च अग कित्थे बलदी होनी। गल समझ गए ना भी तो पिंडे ते सवाह मिली सवाह तो अग ना आती ते अग दिसदी कोई नहीं सी पई। जब तू चपेड़ मारी पता लग गया भी अग हैगी। शीतल दास कोई नहीं। सच्ची गल जे हुण गुरु तेग बहादुर साहब कह के भी आ कुछ आ कुछ आ कुछ। हुण अगर हाथ जोड़ के पछीए बापू जी दसो मिलता किवें में तो कह दिता। फिर शब्द पा लो जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्ने अर्पय नहीं जाकर कंचन माटी माने। न निंदिया न उस जाकर लो मोह अभिमाना। हर सोगते रहे न्यारू नाय मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्याग जगते रहे निराशा। काम क्रोध जय परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। हुण साडा सवाल किवें मिले अगे फिर गुरु तेग बहादुर कहंदा कमाइयां नाल नहीं मिलदी गुर किरपा जे नर भोगी। जिहदे उत्ते गुरु बख्शिश करदा वो किरपा करे। भाना अपने आप नहीं मन्निया जाता। भाना बनाए ते मन्निया जाता है। अपने आप जानिया नहीं जाता जनाए ते जानिया जाता है। जिसनूं तू जाना है सोई जन जाने। गुर किरपा जे नर को कीनी जे नर को कीनी। जिस नर ते किरपा हुई ये अर्थ फिर पिछे लै जाओ जो नर दुख में दुख नहीं माने तो वो जुड़ेगा। गुर किरपा जे नर को कीनी ते यह जुगत ऊपर वाली जुगत सारी जुगत ते यह जुगत पछानी ते महाराज फिर वो बंदा रहिंदा। कहते बंदा कोई नहीं कहने नूं बंदा है नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। कहते जिवें पानी विच पानी समा के लीन हो जाता है। सच ये जिहड़ा इस अवस्था च पहुँच जाता है वो रब च लीन होता है। वो आम नहीं होता वो सच्ची मुची लीन होता है। तो जदों असीं सतगुरां दी बाणी च देखने इहो जी अवस्था च बड़े गुरमुख भी होए। समाप्ति च मैं इको गल कहांगा पुत्र की लाश कोल पई कहना बहुत सुख है जी। उन्होंने ननकाना साहब की साखी की आप चलो कथा करते रहे तो मैं तुम सब नूं बेनती करांगा प्लीज़ तुसी शहीदी जीवन किताब जरूर पढ़ो। 1936 लिखी गई है ना उससे पुरानी किताब लिखी है तकरीबन वो जरूर पढ़ियो। उन्होंने पढ़ के पता लगेगा ननकाना साहब के साके च की वापरिया। अब मंजी साहब आपने सुने ही होना सारे पुत्र की लाश पई कोल जी रोंदे पै सन। इस अवस्था में कोई जरूरी नहीं सारे जी इस अवस्था चो। परमार्थ विच कदी भी बेटे नूं बाप नाल तोल के ना देखो। आदमी नूं पत्नी नाल ते पत्नी नूं पति नाल तोल के ना देखो।
क्योंकि ये बख्शिश हर एक की झोली च नहीं पैंदी। हरनाक्ष होर पासे तुरिया, प्रहलाद होर पासे तुरिया। भैं ते खून तो एक ही है ना। भाई गुरदास साहब कहता वेखो लोगों कलर दे विच कमल दा फुल खिड़ के पुत्र की लाश कोल पई है। भाई भिखारी नेत्र बंद करके अंतरात्मे ध्यान च बैठा है। घर दे जी रोंदे पे वो नहीं रोंदा पिया, बैठा है टेके, इशनान करांदा, कपड़े पवांदा, चुप है। जदों संस्कार करके वापस आ जाते हैं तो भाई गुरमुख जिन्हों भेजिया है कि जिहड़ा इक्को जी अवस्था विच होवे, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक वो वेख ही गया। शाम को जदों संस्कार हो गया, इकल्ले जदों लेटन लगे, गुरमुख बहन लगे, चरण पकड़ के कहंदा मैनूं एक गल दस भाई भिखारी, भाई साहब तुहानूं पता सी मेरे पुत्र मर जाने? कहंदे मैनूं पता सी, इन मरना है, मैनूं पता सी। कहंदा तां ही तो तप्पड़ सींदे सी। कहंदे जे पता इत्थे अरदास क्यों नहीं कीती कि मेरा बच्चा बच जाए? कहंदा कीती सी, सुनी गई। कहंदा बचिया नहीं? कहंदा इत्थे मैं कीती नहीं कि जिंदा रह जाए। मैं इक्को गल कही है, बस वो अवस्था दे दी जिद्दन जम्मिया सी, झोली च लैके मैं ध्यान तेरा कीता सी, मर जाए तेरा सिर झोली च रख के ध्यान मैं तेरा ही कर। जो सुख भी दिते वो दुख भी नहीं। फरीदा दुख सुख एक कर, दिल ते लाए विकार, अल्लाह भावै सो भला तां लभी दरबार। उत्थे जिहड़े शब्द कह कवि जी ने बहुत सुन लिखे। अगों पता किन्ने तीन गल्लां चेते रखी गुरमुखा, ਉਹਦਾ नाम गुरमुख सी। तां ते भोग गुरमुख सुन लीजै, भाणा मानन मन दृढ़ कीजै। पहली गल भाणा मनन लई तैयार हो। मैं भाई साहब नूं अज भी क्या, डॉक्टर तारण सिंह कहंदा तीन गल्लां बंदे नूं जिंदगी भर चेते रखणियां चाहिए, मैनूं भी तुहानूं, क्योंकि बंदे दी सुख दी सारी तैयारी, दुख दी कोई तैयारी नहीं। सुख की तैयारी ना मैं बिजनेस करांगा, सुख की तैयारी मेरा घर बनेगा, सुख की तैयारी मेरे बच्चे सैट हो जाएंगे, पर यह दुख की तैयारी तो नहीं ना कि मेरे बच्चों नाल कुछ भी वापर सकता। सच्ची उसकी तैयारी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता जे घर च सुख की तैयारी करते पे हो तो दुख लई जरूर प्रिपेयर करो अपने आप को बाणी राही। पहली गल ये। दूजी गल जिंदगी चेते रखियो, जिन्ने मर्जी तुसी चंगे बन जाओ, लोगों ने तुहानूं कदी भी एक जबान चंगे नहीं कहना। तुहाडा विरोध करनगे, निंदिया करनगे, दो गल्लां हो गई। तीजी गल कहंदा है गृहस्थी हो, खून के रिश्तियां विच कई बारी ऐसा कुछ वापर जाता है, तुहाडी रूह नहीं मानती, पर फर्ज अदा करन तो कभी पीछे ना हटो, उसनूं फर्ज तो पीछे नहीं हटना। भाई साहब कहंदे आ तां ते पो गुरमुख सुन लीजै, भाणा मानन मन थिर कीजै। पहली गल भाणा सत नाम को सिमरन करनो, दूजा गल सिमरन तो बिना भाणा नहीं मनिया जाना। तन हंता को हृदय बसरनो, जिहड़ी मोह इन्हां कढ़ दे अंदर तीन गल्लां हो गई, सिमरन भाणा ते मोह तो मुक्त। सत नाम को सिमरन करनो, तन हंता को हृदय बिसरनो, मुक्ति के मार्ग ये तीन, कहे गुरु और संत पर। आ तीन गल्लां चेते रखी बंदिया, बस ये तेरे अंदर नूं मुक्त कर देणगियां। तां ही सतगुरु ने इहनूं मुक्ता किया है। सो नर मुक्ता जान, वो मुक्त है जिहदे अंदर ये बख्शिश आ गई। सतगुरु तो फिर किरपा मंगी, गुर किरपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। यही शब्द वो जे जिहड़ा भाई साहब पढ़ते लोग की समझते हैं मौत तो बाद का, ये वो शब्द है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया थाम, संपूर्ण थिया राम। पूरे मनुख का जीवन है जिन्हों तुसी राष्ट्रपति पढ़ते हो ना, जो जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना। गुर किरपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह। प्रभु च लीन हो गए ज्यों पानी संग पानी। इन्नियां की बेनतियां विचार प्रवान करियो। आप समूह औरंगाबाद की संगत का धन्यवाद। भैन जी तुहाडा बहुत धन्यवाद, तुसीं दर्शन संगत के करांदे हो। तो सच्ची है जिवें भाई साहब ने कहा, बस आंजी प्रतीत हुंदा है
ਕਿ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ, ਨਵਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਨੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਘਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਕਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਿ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ।